हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम एंटीबॉडीज के टाइप को अच्छी तरह से समझने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब हमने ब्लड को पढ़ा था तो हमने देखा था जो मेनली एंटीजेंस होती है वो आरबीसी की सतह के ऊपर पाई जाती है, वहीं जो एंटीबॉडीज है प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। और जो एंटीबॉडीज है वैसे प्रोटीन की ये मिलकर बनी हुई होती है, प्रोटीन से ही बनी हुई होती है। और जो प्लाज्मा है उसके अंदर मेनली 4 तरह की प्रोटीन्स होती है, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। इसमें से जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है वही वास्तव में एंटीबॉडी बनाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ब्लड प्लाज्मा है उसके अंदर ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, और ये जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है ये मेनली 3 टाइप की होती है। एक तो अल्फा ग्लोब्यूलिन, दूसरी बीटा ग्लोब्यूलिन और तीसरी है गामा ग्लोब्यूलिन। इसमें से जो अल्फा और बीटा है ये तो मेनली लीवर के अंदर बनती है, और वहीं जो गामा ग्लोब्यूलिन है ये लिम्फ ऑर्गन के अंदर बनती है। और इन्हीं को हम एंटीबॉडी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, इसलिए इसको इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं। और शॉर्ट फॉर्म आप देख सकते हो आईजी, इसको आईजी कहते हैं। अब देखिए मेनली 5 तरह की एंटीबॉडीज है। इसमें सबसे पहली है गामा इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो ये इसके बारे में क्या खास बात है जो एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये सबसे छोटी और हल्की एंटीबॉडी होती है, और ये प्लेसेंटा को पार करने वाली एकमात्र एंटीबॉडी है। जब माँ के गर्भ में शिशु रहता है तो प्लेसेंटा द्वारा, माँ के द्वारा जो एंटीबॉडी शिशु को दी जाती है वो आईजीजी होती है, ध्यान रखना। और ये सीरम में सर्वाधिक होती है। अब सीरम किसे कहते हैं? जो अगर प्लाज्मा में से हम फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हटा दे तो शेष पार्ट को हम सीरम कहते हैं। तो सीरम में इसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। अब देखिए दूसरी कौन सी है? आईजीए। इसको हम अल्फा इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं, और ये इसको स्त्रावी प्रतिरक्षी भी कहते हैं, क्योंकि ये माँ के दूध में पाई जाती है। माँ के दूध में सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा माँ के दूध में पाई जाती है। जब शिशु का जन्म हो जाता है तो माँ द्वारा जो शिशु को दूध पिलाया जाता है, जो पहला दूध होता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, कोलेस्ट्रम कहते हैं। और माँ के द्वारा जो शिशु को दूध में जो एंटीबॉडी दी जाती है वो आईजीए होती है। साथ में ध्यान रखना ये एक डाइमर के फॉर्म में रहती है, द्विलक के फॉर्म में रहती है। देखिए तीसरी एंटीबॉडी है आईजीएम, जिसको हम म्यू एंटीबॉडी भी कह सकते हैं। अब देखिए ये सबसे बड़ी व भारी एंटीबॉडी होती है, ध्यान रखना ये सबसे बड़ी और भारी एंटीबॉडी है। अब देखिए संक्रमण पर सर्वप्रथम जब बाहर से किसी बैक्टीरिया का या वायरस का संक्रमण होता है तो सबसे पहली जो एंटीबॉडी बनती है जिसका संश्लेषण होता है वो कौन सी होती है? आईजीएम, ध्यान रखना। और ये पेंटामेरिक फॉर्म में होती है, पंचलक रूप में, ठीक है। अब देखिए अगली एंटीबॉडी कौन सी है? आईजीडी, जिसको हम डेल्टा इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं। और इसको साथ में देखिए सरफेस या सतही प्रतिरक्षी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बी लिम्फोसाइट की सतह के ऊपर पाई जाती है। अब लास्ट में है आईजीई, जिसको हम इप्सिलोन इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं। और जब एलर्जी उत्पन्न होती है तब इसका निर्माण होता है, ये उत्पन्न होती है। तो ये मेनली 5 तरह की एंटीबॉडीज थी जो एग्जाम में पूछा जा सकता था, वो हमने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।